हेलो बच्चों, हमें उम्मीद है कि आप अच्छे से घर पर इस लॉकडाउन में स्टडी कर रहे होंगे। हमने क्लास 12 बायोलॉजी के चैप्टर 1 के लगभग 2 पार्ट अब तक आपको समझाया है और आने वाले समय में जैसा कि मैंने प्रॉमिस आपसे किया था कि हम डेली आपको वीडियो देते रहेंगे। किसी दिन हो सकता है कि बहुत ज्यादा स्लो इंटरनेट हो तो वीडियो आपको ना मिल सके, अदरवाइज मैं कोशिश करूंगा। हमारे इस चैनल पर क्लास 6 से लेकर 10 तक का साइंस और 11-12 के केमिस्ट्री बायोलॉजी अपलोड होते रहेंगे बच्चों। साथ ही साथ कुछ और टीचर से मेरी डिस्कशन हो रही है, वो भी अपने सब्जेक्ट्स को अपलोड करेंगे। 10 मई से यहाँ पे 9th 10th के बच्चों का भी वीडियो अपलोड होगा और केमिस्ट्री के भी वीडियो अपलोड होने शुरू होंगे। लेकिन अभी मैं क्लास 12 बायोलॉजी का इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं फर्स्ट चैप्टर। आपको पता ही है कि जो फर्स्ट चैप्टर है बच्चों बायोलॉजी का, रिप्रोडक्शन के बारे में, और हमारा जो 12 का यूनिट है रिप्रोडक्शन बेहद इंपॉर्टेंट है। अब तक हमने पढ़ा और सीखा रिप्रोडक्शन के टाइप्स। 3 तरह के रिप्रोडक्शन के टाइप थे, एसेक्सुअल, वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल। पिछले वीडियो में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को हम डिटेल में पढ़े। हमने समझा था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन दोनों एक ही तरह है, अलैंगिक जनन और कायिक जनन। अलैंगिक जनन एक कोषीय अथवा छोटे जीवों के लिए और कायिक जनन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात हम करते हैं छोटे प्लांट्स की। आज बच्चों हम आगे इसके बढ़कर पढ़ेंगे डिटेल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन क्या होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या मतलब है, इन सब विषय पर आज का वीडियो मैं आपको अपलोड कर रहा हूं। वीडियो को देखिए, एक बार की जगह 2 बार देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपनी कीमती समय को बर्बाद होने से बचाइए। स्टॉप योर टाइम टू बी ruined, यानी आपकी टाइम बर्बाद ना हो, इससे बिल्कुल अपने आप को रोको। बच्चों आओ आज सीखते हैं और जानते हैं कि लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। थोड़ा बहुत तो आप पहले वीडियो में ही जान गए हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट की आवश्यकता होती है, 2 पेरेंट और वो भी अपोजिट सेक्स के। बेसिक आप पढ़ रहे हैं बच्चों, यदि ये नहीं समझेंगे तो आने वाले चैप्टर भी आपको समझ में नहीं आएगा। इसका मतलब मेल प्लस फीमेल, 2 अपोजिट सेक्स की जरूरत होगी लैंगिक जनन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक और बात मैं यहीं पे बता दूं, आपके अंदर किसी भी प्रकार कंफ्यूजन ना हो। एक कंफ्यूजन हो सकता है आपको, जिसका समाधान मैं अभी कर देता हूं। अर्थवर्म को आप देखे होंगे बच्चों, केचुआ। केचुआ कैसा प्राणी है? केचुआ बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है, द्विलिंगी प्राणी है। प्राणी भी ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। लिंग के आधार पर 2 भागों में प्राणियों को बांटा गया है। पहला, ऐसे प्राणी जो या तो नर होंगे या फिर मादा, आइदर मेल और फीमेल, उनको बोलते हैं एक लिंगी जीव। क्या बोलते हैं? एक लिंगी जीव, यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म हुआ है जो मेल होगा या फीमेल, जैसे कि ह्यूमन के केस में या तो बॉय होगा या फिर गर्ल, यहां पे यूनिसेक्सुअलिटी है। मेढक के केस में बच्चों, मेढक नर अलग होगा, मादा अलग होगा। बफैलो के केस में मेल अलग फीमेल अलग। काऊ फीमेल है, ऑक्स जो है मेल है, डॉग मेल है, बिच फीमेल है। यानी यहां पर ये सभी ऑर्गेनिज्म यूनिसेक्सुअल हैं। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, कुछ ऐसे जीव हैं जो नर मादा दोनों होते हैं एक ही बॉडी में। इसका मतलब यह हुआ कि मेल एंड फीमेल बोथ सेक्सुअल ऑर्गन
सिचुएटेड इन द सेम बॉडी, एक ही शरीर है, नर जननांग मादा जननांग दोनों पाया जा रहा है, तो इसका साफ पता चलता है कि ऐसा जो जीव है बच्चों वह एक लिंगी नहीं है, यूनिसेक्सुअल नहीं है, वह है द्विलिंगी, बाईसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। समझ में आ रही मेरी बात? जैसे एग्जाम्पल आपको बता दूं, ज्यादा कंफ्यूज आप ना हो। हाँ, जिसका मैं नाम अभी लिया हूं, केचुआ अर्थवर्म का, लीच जो ब्लड को चूसता है बच्चों, जो आप बोलते हो, पानी में पाया जाता है। ये दोनों जीव क्या हैं? एक ही केचुए के अंदर मेल फीमेल दोनों ऑर्गन पाए जाते हैं। जब दोनों ऑर्गन मिल रहे हो तो इनको बोलेंगे द्विलिंगी जीव, बाईसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। क्लियर हो रहा है डाउट? जितने भी प्लांट्स होते हैं बच्चों वह भी मेल अथवा फीमेल होते हैं। कुछ ऐसे भी प्लांट हैं जो मेल फीमेल दोनों होते हैं। जैसे मैं बताऊं, मक्का, मेज, मक्का का पौधा मेल फीमेल दोनों होता है। आम के पौधे, हाँ इस समय आम का सीजन आ गया इसलिए मैं आम का नाम ले रहा हूं। आम का साइंटिफिक नेम तो आपको पता ही होगा, मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका, मैंगो, यह बच्चों पॉलीगैमस प्लांट है। इसमें मेल फीमेल एक ही प्लांट में पाए जाते हैं। इनको भी बाइसेक्सुअल बोलते हैं। मटर का पौधा कैसा है, गुड़हल के पौधे कैसे हैं, सूर्यमुखी के पौधे कैसे हैं, ये सब आप कमेंट करके मुझे बताओ, यूनिसेक्सुअल है या बाइसेक्सुअल। और प्लांट की सेक्सुअलिटी, मेल फीमेल प्लांट कैसे हैं, इसको डिटेल में हम बच्चों नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, जो कि पौधों में जब हम जनन पढ़ेंगे, अगला चैप्टर जो हमारा है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अभी फिलहाल हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आपके सामने समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है फिर समझिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल फीमेल दो डिफरेंट इंडिविजुअल, दो भिन्न भिन्न जीवों की आवश्यकता होगी। लेकिन यहीं पर जो कंफ्यूजन मैं आपका सॉल्व कर रहा हूं वो भी बता दूं, एक ही ऑर्गेनिज्म है, सिंगल ऑर्गेनिज्म, वो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है, वो भी लैंगिक जनन में भाग ले सकता है। कैसे? केचुआ की मैं बात कर रहा हूं। केचुआ आपने देखा होगा, केचुए के शरीर में क्या होती है? केचुआ का शरीर जो होता है बच्चों वह छोटे छोटे खंड में बटा होता है, स्मॉल सेगमेंट में बटा होता है, ऐसे बिल्कुल गोल गोल सा। और इस सेगमेंट को बोलते हैं सीटी, केचुए में पाई जाती है। इसी के थ्रू वह लोकोमोशन करता है, अपना स्थान बदलता है। और जो 14वें नंबर का जो पार्ट होता है बच्चों, मान लो कि 14वां पार्ट है, इसमें मेल, और 18वें वाले पार्ट में फीमेल ऑर्गन पाई जाती है अर्थवर्म में। इसका मतलब अर्थवर्म का शरीर तो एक है, लेकिन नर मादा मेल फीमेल दोनों सेक्स पार्ट उसमें पाई जा रही हैं, तो वह केचुआ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, लैंगिक जनन करेगा। यानी लैंगिक जनन के लिए दो अपोजिट सेक्स मेल फीमेल की तो जरूरत है, लेकिन हमेशा दो शरीर की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड ऑफ टू डिफरेंट बॉडी। जैसे कि केचुआ तो शरीर एक है, बॉडी एक है, लेकिन फिर भी वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है। लेकिन यही काम नहीं कर सकते हैं कुछ और ऑर्गेनिज्म। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जरूरत है दो डिफरेंट मेल फीमेल ऑर्गन की, या तो सेम इंडिविजुअल हो, यानी एक ही इंडिविजुअल एक ही शरीर, या फिर दो इंडिविजुअल हो, दो लोग हो। समझ में आ गई कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या जरूरत है। आगे समझते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होगा बच्चों तो इसमें क्या होता है। इसमें दरअसल मेल फीमेल के गैमीट भाग लेते हैं, और मेल के गैमीट को बोलते हैं मेल गैमीट, फीमेल को गैमीट को बोलते हैं फीमेल गैमीट। गैमीट का मतलब होता है बच्चों युग्मक। हिंदी वाले जो हमारे बच्चे में थोड़ा सा ध्यान देंगे, युग्मक, इसी को बोलते हैं गैमीट। मेल में भी गैमीट बनेगा, फीमेल में भी। थोड़ा सा एक अंतर होता है दोनों में। मेल गैमीट की जो साइज होती है वो छोटी होती है, लेकिन उनके अंदर गतिशीलता पाई जाती है, मोशन। फीमेल गैमीट की साइज बड़ी और मोशन लेस, गतिहीन होते हैं।
और ये जो गैमीट होता है मेल फीमेल का आपस में मिलता है, फ्यूजन होता है बच्चों, दोनों कांटेक्ट करते हैं और फ्यूजन होने के बाद एक नया सेल बनाते हैं। उस सेल को बोलते हैं जाइगोट, युग्मनज। और यही युग्मनज से हमारे शरीर का या किसी भी जीव के शरीर का पूर्ण रूप से डेवलपमेंट होना शुरू होता है। ध्यान दीजिए फिर से, मेल फीमेल दोनों एक एक सेल निकालते हैं जिनको बोलते हैं युग्मक, गैमीट, और यह गैमीट आपस में फ्यूजन करके बनाते हैं जाइगोट, युग्मनज, और युग्मनज से फिर एक नए शरीर का निर्माण होता है। गैमीट का मिलन कैसे होता है, गैमीट से युग्मनज यानी कि जाइगोट कैसे बनते हैं, ये सब मैं अभी आगे बताऊंगा। आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे। एक बार ना समझ में आए तो दोबारा वीडियो देखेंगे, हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछेंगे, या सीधे हमसे जुड़ना चाहते हैं तो मुझे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको लिंक में मैं दे दूंगा। फिलहाल आगे देखिए बच्चों, यहां पर युग्मक गैमीट्स होते हैं और फिर युग्मनज जाइगोट। लेकिन इसके पहले ये जो युग्मक है यानी कि जो गैमीट है बच्चों, यह गैमीट कब बनेगा, सबसे पहला और इंपॉर्टेंट चीज तो जानना ही जरूरी है। क्योंकि जब तक आप गैमीट नहीं समझ पाओगे तो फिर आप आगे नहीं समझ पाएंगे जाइगोट को और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन काफी सबसे ज्यादा जटिल कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, समझना भी इसको आपके लिए बेहद जरूरी है। गैमीट क्या होते हैं बच्चों और ये बनते कब हैं, किस अवस्था में बनेंगे? तो हम सबसे पहले बात करें एनिमल की। जब मैं एनिमल कहूं या बायोलॉजी में जब एनिमल शब्द का जिक्र होता हो तो इसका मतलब होता है कि बायोलॉजी में एनिमल का मतलब मानव भी, यानी ह्यूमन भी एनिमल वर्ड बोलते ही शामिल हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि ह्यूमन के लिए मैं अलग टर्म यूज करूंगा, तो आगे से आप ध्यान रखोगे जहां भी बोला जाए प्राणी, एनिमल, तो ह्यूमन को भी एनिमल ही मानते हैं। हाँ, ह्यूमन और बाकी जानवर में अंतर यह है कि ह्यूमन का जो ब्रेन है बाकी की तुलना में ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा सोचने समझने की क्षमता रखता है। तो देखिए, जितने भी एनिमल्स होते हैं बच्चों, वो जब न्यू बॉर्न होते हैं, पैदा होते हैं, पहली बार वो धरती पर आते हैं, और आपको तो पता ही है जब वो धरती पर आएंगे तो धीरे धीरे उनका डेवलपमेंट होगा। तो एक ऐसी अवस्था आती है जब खास करके मेल में, बॉयज में स्पर्म का फॉर्मेशन शुरू होता है। स्पर्म टेस्टिस से बनने वाला, वृषण से बनने वाला सेल्स होती है, और इसका जब निर्माण होता है बच्चों तो उस वक्त ही कहते हैं गैमीट फॉर्मेशन, यानी यह मैच्योरिटी की तरफ इशारा करता है। फिर से समझिए मेरी बात को, जैसे हम कब कह सकते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन कर सकता है कि हाँ भाई अब ये रिप्रोडक्शन की बिल्कुल इनेबिलिटी है, इसके अंदर कैपेसिटी है कि रिप्रोडक्शन कर सकता है। उसका फर्स्ट कैरेक्टर है कि गैमीट का निर्माण होगा, और गैमीट का निर्माण मेल में कब होगा? मेल में बच्चों तब होता है जब टेस्टिस एक्टिव होती है, वृषण सक्रिय होता है, और वृषण को सक्रिय करने के लिए, एक्टिव करने के लिए, टेस्टिस एक्टिव हो, इसके लिए ढेर सारे हार्मोन वर्क करते हैं। इन सब हार्मोन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। आप पिछले क्लास में 11th में ध्यान से पढ़े हो तो जो हार्मोन वाला चैप्टर है वहां पे आप पढ़े होंगे बच्चों एक हार्मोन के बारे में, और उस हार्मोन का नाम था एंड्रोजन। हाँ, आपको याद आया? एंड्रोजन को बोलते थे नर हार्मोन, मेल हार्मोन। क्यों? क्योंकि जितने भी मेल हैं उनके अंदर सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करता है, दाढ़ी मूछ का ग्रोथ कराएगा, आवाज भारीपन होगी, सोल्जर जो है ज्यादा चौड़े होंगे, और यह सब डेवलपमेंट ही तो कहलाता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। दूसरी चीज, ये जो एंड्रोजन होते हैं जब यह सारा ग्रोथ कराते हैं तो मेल में, बॉयज में स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, और उसी स्पर्म को बोलते हैं मेल गैमीट, नर युग्मक। फीमेल में क्या होता है बच्चों? फीमेल में 12 से 13-14 ईयर के बीच में मिनस्ट्रल साइकिल, पीरियड्स, इन सारी चीज का स्टार्टिंग होती है, शुरुआत होती है बच्चों। और उस पीरियड्स के समय ही जो मेल की अपोजिट जो फीमेल्स होती हैं, फीमेल में एक पार्ट होता है उसका नाम है ओवरी। आपने सुना होगा, ओवरी को बोलते हैं अंडाशय, वहां से अंडाणु बनेंगे। ध्यान दो आप,
ओवरी कहां पाई जाएगी? फीमेल के अंदर। ओवरी बनाएगी क्या? अंडाणु, ओवम बोलते हैं, ओवम, अंडाणु। और यह जो ओवम होता है बच्चों, यह हमेशा नहीं बनेगा, ये तब बनेगा जब मिनस्ट्रल साइकिल स्टार्ट होगी। यानी किसी गर्ल में जब मिनस्ट्रल साइकिल स्टार्ट होती है तो हम मान लेते हैं कि वह रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी रखती है, वह रिप्रोडक्शन कर सकती है, उसके अंदर सेक्सुअल मैच्योरिटी आना शुरू हो गया है, लैंगिक प्रजनन कर सकती है बच्चों। तो वह मिनस्ट्रल साइकिल से पता चलता है। जब स्टार्ट होती है मिनस्ट्रल साइकिल तो उसको बोलते हैं मीनआर के शुरुआत होने को, और 45 से 50-52 साल की उम्र में 52 ईयर तक फीमेल्स में जो मिनस्ट्रल साइकिल है वो स्टॉप हो जाती है, उसको बोलते हैं मीनोपॉज। समझ में आ रही मेरी बात को? आप इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ रहे हैं बच्चों, रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी, रिप्रोडक्शन के क्या क्या मायने हैं। धीरे धीरे रेगुलर आपको वीडियो और अपलोडिंग होती रहेगी, जो आपके कंपटीशन के लिए, आपके एग्जाम्स के लिए, आपके नॉलेज के लिए बेहद बेनिफिशियल, बेहद फायदेमंद होगी। और आप याद रखोगे कि रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी आपने मुझसे यानी कि FM त्रिपाठी से पढ़ा है। आपके जो भी डाउट्स हैं क्लियर होते रहेंगे, चैप्टर फिनिश होगा, उसके क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पलर को सॉल्व करेंगे, आपके डाउट्स को भी सॉल्व करेंगे। तो बच्चों अपने टॉपिक पर पुनः आते हैं। मैं कह रहा था कि जो फीमेल है वह ओवम प्रोड्यूस करती है। ओवम का मतलब एक सेल, अंडाणु। कहां से निकलेगा? ओवरी से। कितनी ओवरी होती है फीमेल में? 2। जो नहीं जानते हैं जानिए, लेफ्ट और राइट दोनों साइड की तरफ एक एक ओवरी होती है। एक महीने यह ओवरी अंडा निकालेगी तो दूसरे महीने दूसरी ओवरी अंडा निकालेगी। कितने अंडे बनते हैं यानी अंडाणु? सिंगल, 1 एग बनती है। ये सारी ABCD है रिप्रोडक्शन की, मतलब कि बेसिक जानकारी है जो आपको जानना चाहिए। मेल में जो स्पर्म निकलते हैं उनकी संख्या मिलियन में होती है, लाखों में होती है। और यह जो ओवम बनता है बच्चों, यह मिनस्ट्रल साइकिल के साथ ही रिलीजिंग होती है, बाहर निकलती है। यानी फीमेल्स में मिनस्ट्रल साइकिल का आना और बॉयज में स्पर्म का आना ही यह बता देता है कि इनके अंदर सेक्सुअल मैच्योरिटी है, यह रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। गैमीट क्या है समझ में आया आपको? नहीं आया? फिर समझिए। मेल गैमीट का मतलब स्पर्म, शुक्राणु। फीमेल गैमीट का मतलब ओवम, अंडाणु। फीमेल गैमीट कौन बनाता है? ओवरी यानी कि अंडाशय। मेल गैमीट कौन बनाता है? तो मेल गैमीट बनाता है टेस्टिस, वृषण। वृषण कितने होते हैं पुरुषों में? तो 2 होते हैं बच्चों। अंडाकार, अंडे के आकार के 2 वृषण शरीर के बाहर पाए जाते हैं मेल में, पुरुषों में, जिनका कार्य है स्पर्म को बनाना। किस हार्मोन के प्रभाव से बनाते हैं? एंड्रोजन। और इसलिए एंड्रोजन को बोलते हैं मेल हार्मोन। दूसरी चीज आपको यहीं पे मैं समझा दूं, फीमेल हार्मोन क्या है बच्चों? फीमेल हार्मोन याद आ रहा है आपको? फीमेल हार्मोन बोलते हैं एस्ट्रोजन को। फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन है। और फीमेल हार्मोन के प्रभाव से ओवरी बनाती है ओवम, अंडाणु। यानी फीमेल की गैमीट क्या है? अंडाणु है, ओवम है। ओवरी कितनी है फीमेल में? 2। मेल में टेस्टिस कितने? 2। फीमेल में ओवरी शरीर के अंदर, मेल में टेस्टिस शरीर के बाहर। एक यहीं पे बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि आप जानते होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते तो मैं समझाऊं। ये कंपटीशन में हर साल पूछता है, बोर्ड एग्जाम में भी पूछता है। और जब मैं पढ़ाऊंगा आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी कि पुरुषों में, मानव में प्रजनन कैसे होता है, तो वहां पर भी आपको समझाऊंगा कि ये जो टेस्टिस होते हैं बच्चों, वृषण, जिनकी संख्या 2 है, एक जोड़ी है, 1 पेयर है, वो मानव के, पुरुषों के शरीर के बाहर ही क्यों होते हैं? व्हाई टेस्टिस इज सिचुएटेड आउटसाइड बॉडी? शरीर के बाहर क्यों पाई जाती है? क्या आपको इसका आंसर पता है? नहीं पता तो मैं आपको बताऊं कि टेस्टिस का काम है स्पर्म बनाना, और स्पर्म तभी बनेगी जब टेम्परेचर हमारी बॉडी से कम रहेगा। किसका? टेस्टिस का। हमारे बॉडी की टेम्परेचर तो आपको पता है 37 डिग्री सेल्सियस या 98.5 डिग्री फ़ारेनहाइट।
तो जो टेस्टिस होती है जब शरीर से बाहर रहती है तो इसका टेम्परेचर 31, 32, 33 तक रहता है। यानी जो हमारी बॉडी है उसके करीब 4-5 डिग्री सेल्सियस कम ही रहता है। और कम रहने से यह होता है फायदा कि टेस्टिस स्पर्म को बना लेती है। यदि टेस्टिस भी शरीर के अंदर रहती तो इसका भी टेम्परेचर 37 रहता और स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होता। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लर्न कर लो कि टेस्टिस शरीर से बाहर है तो इसका बेनिफिट यह होता है कि टेस्टिस शरीर से बाहर होने के कारण मानव के बॉडी से कम टेम्परेचर होती है। टेस्टिस की कितनी कम होती है टेम्परेचर? 4 से 5 डिग्री, और यह स्पर्म को बनाने में हेल्प करता है। लेकिन एक ऐसा एनिमल का आपको नाम मैं बता रहा हूं जिसको आप नोट ही कर लो, जिसके शरीर के अंदर टेस्टिस होती है, यानी टेस्टिस शरीर के बाहर नहीं होगा, और वह एनिमल है विशालकाय गज। हाँ, एलिफेंट, हाथी। हाथी जो होता है बच्चों, उसमें जो नर हाथी होता है, मेल एलिफेंट, उसमें टेस्टिस शरीर के बाहर नहीं होते। समझ में आ रही? डाउट्स तो आपके नहीं है कोई? मुझे लगता है कोई आपके डाउट नहीं होंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज बच्चों कि यह जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें आप समझ गए कि मेल और फीमेल गैमीट क्या होते हैं, किसको कहते हैं, कौन बनाता है। अब हम इसी टॉपिक में समझेंगे कि यह जो गैमीट होते हैं वो आपस में जब बनेंगे किस एज में? जब मैच्योरिटी आएगी, और इस समय को बोलते हैं बच्चों रिप्रोडक्टिव फेज। यानी आपसे कोई कहे कि रिप्रोडक्टिव फेज क्या है, कौन सी वो अवस्था है जिसको हम बोलेंगे रिप्रोडक्टिव फेज, तो रिप्रोडक्टिव फेज का मतलब वह होता है कि जब कोई रिप्रोडक्शन के इनेबल होता है, रिप्रोडक्शन को परफॉर्म कर लेता है। बात समझ में आ रही है? और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और भी चीजें आपको यहां पे बताना जरूरी है, ध्यान से देखिए। ये जो गैमीट होते हैं बच्चों, गैमीट ये भी तो सेल है या सिंगल सेल होते हैं, और गैमीट के अंदर जो क्रोमोसोम होता है ना, गुणसूत्र, उनकी संख्या आधी होती है। यहीं पर डाउट आपका हो रहा होगा, वो डाउट दूर कर दूं। हमारे अंदर मैं मानव का भी उदाहरण लूं तो आपको बेहतर समझ में आएगा। गुणसूत्र कितने होते हैं? हाउ मेनी क्रोमोसोम्स फाउंड इनसाइड ह्यूमन? 46, 23 पेयर। लेकिन ये 23 पेयर हर जगह तो होते हैं, लेकिन स्पर्म में नहीं होते हैं, फीमेल के ओवम में नहीं होते हैं। यहां पर 23 पेयर यानी कि 46 क्रोमोसोम नहीं होता है। तो ये जो गैमीट होते हैं बच्चों, इनको कहते हैं सेक्स सेल। क्या बोलते हैं? सेक्स सेल। चाहे नर का गैमीट हो या मादा का, मेल गैमीट या फीमेल गैमीट, इनके अंदर क्रोमोसोम की संख्या 23 होगी, आधी होगी। पूरी की पूरी क्रोमोसोम की संख्या यहां पर नहीं होती है। तो इनको बोलते हैं कौन सा सेल बच्चों? सेक्स सेल, या इनको बोलते हैं जनन कोशिका, या इंग्लिश में बोलते हैं जर्म सेल। नाम अनेक हो सकते हैं, बायोलॉजी में एक ही शब्द के अलग अलग कई नाम होते हैं। जैसे कि मैं बता रहा हूं कि गैमीट को सेक्स सेल भी बोलते हैं, जर्म सेल भी बोलते हैं, और जनन कोशिका भी बोलते हैं। इनके अंदर गुणसूत्र कितनी होती है बच्चों? तो कुल गुणसूत्र की आधी होती है, हाफ होती है। तो ऐसे सेल को बोलते हैं हैपोलॉयड सेल, अगुणित कोशिका। ध्यान दीजिए, ऐसे सेल को बोलेंगे अगुणित कोशिका। हैपोलॉयड। एक बार फिर आपके डाउट क्लियर कर दूं। हैपोलॉयड सेल वह सेल है या अगुणित कोशिका जिसमें गुणसूत्र की संख्या कुल गुणसूत्र की आधी होती है, और यह पाए जाते हैं गैमीट्स में। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जनन कोशिका या गैमीट को छोड़कर शरीर की बाकी कोशिका को बोलते हैं सोमैटिक सेल।
दैहिक कोशिका। और यह जो सोमैटिक सेल होती हैं, इनके अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं वह 46 ही होते हैं बच्चों। तो ये क्रोमोसोम की बात है। गुणसूत्र डीएनए के बनी हुई धागे के समान संरचनाएं होती हैं। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में अलग अलग गुणसूत्र होते हैं। थोड़ा सा आप ध्यान दोगे तो बुक में जितने भी आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है उनके क्रोमोसोम्स के नंबर आप याद कर ही लेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर होगा। आगे की जो वीडियो होगा बच्चों उसमें मैं आपको बताऊंगा कि यह जो गुणसूत्र होते हैं वो आपस में कैसे जुड़ते हैं और ये जो जनन कोशिकाएं हैं आपको पता तो चल गया कैसे बनती हैं, आपस में मिलती कैसे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता कैसे है। अभी मैं बस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन दिया हूं बच्चों। अगली जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता कैसे है, यह दोनों भाग कैसे लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जब आप जान जाएंगे तो कुछ और चीजें इसी चैप्टर में बची हैं, जैसे कि मिनस्ट्रल साइकिल के अलावा ओस्ट्रल साइकिल क्या होती है, जिसको बोलते हैं पीरियड ऑफ हीट, जो कि बफेलो, काऊ और ढेर सारे डोमेस्टिक एनिमल में चलती है। ये सब चीज आप अगले वीडियो में जानेंगे। वीडियो भले ही थोड़ा छोटा ही है लेकिन आपकी काम की लायक है। घर बैठे सीधे नॉलेज आपके एंड्रॉयड या किसी भी मोबाइल लैपटॉप तक पहुंच ही रही है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जो मैं आपको बता रहा हूं वो समझ में आ रही हो और मेरी मेहनत को अप्रिशिएट करिए। कम से कम लाइक का तो बटन दबा ही दो ताकि मुझे पता चले कि मेरे वीडियो को आप पसंद कर रहे हैं। नहीं आ रहा है पसंद, डिसलाइक कर दो, लेकिन कुछ तो आप जरूर करो। थैंक यू स्टूडेंट्स। कल मिलेंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही थोड़ा सा और एक स्टेप आगे बढ़ाते हुए आपको समझाएंगे। मैंने आपसे प्रॉमिस किया ही था रेगुलर वीडियो, वो मैं दे ही रहा हूं। हैव ए गुड डे, कीप स्माइल। और यदि आप मेरे वीडियो को नाइट में देख रहे हैं तो आपके लिए गुड नाइट। थैंक यू।